Hi everyone, welcome back on Agile Academy YouTube platform. Today will be learn change active into passive voice miscellaneous. आइए देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्टिव से जो पैसिव में जो चेंज करना है वह मिसलेनियस का है। तो देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है दे आर लुकिंग हर, ठीक है, दे आर लुकिंग हर। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एक्टिव से पैसिव में जब चेंज किया जाता है तो जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बनाया जाता है और अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दे आर लुकिंग हर, यानी इस सेंटेंस के अंदर आप देखते हैं तो लुकिंग यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। हर क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और दे क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो जब इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है उसे हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ पर हर का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब सी के साथ हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दिख रहा है कि आर है, लेकिन सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया जाता है, इज यूज करेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं आप कि कंटिन्यूअस का फॉर्म है, तो कंटिन्यूअस का फॉर्म में क्या चीज का यूज किया जाता है, बीइंग का यूज किया जाता है। तो बीइंग उसके बाद लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं कि बीइंग यूज हो गया। उसके बाद क्या लिखना है, लुक का हमें लिखेंगे थर्ड फॉर्म, तो लुक्ड हो जाएगा। उसके बाद बाई और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। तो इस तरह से देख रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन बन गया। सेकंड क्वेश्चन को देख रहे हैं, पूनम इज गोइंग। पूनम यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है और इज यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग यहाँ पर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, ये वर्ब है, ठीक है। यानी इसको में हमें क्या चीज नहीं दिख रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। यानी अगर एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसे पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जाता है, यानी इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। आप चाहे तो पूनम इज गोइंग सेम टू सेम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं, सी राइट्स बुक। सी यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट, राइट्स यहाँ पर क्या आपका मेन वर्ब है और यहाँ पर बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहीं पे देख लेते हैं जो राइट्स जो है वह क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का V5 का यूज किया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग टू हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करना होगा। तो बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो बुक को अब क्या हम कर देंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे। बुक के साथ हमको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब आपको कौन इंडिकेट करेगा, ये राइट्स इंडिकेट करेगा कि हेल्पिंग वर्ब आपको क्या लगाना है। तो यहाँ पर देखिएगा V5 है, V5 दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस दैट मीन्स इज MR। तो बुक के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो जाएगा, इज यूज हो जाएगा। उसके बाद राइट का क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन, और उसके बाद बाय, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत आसानी से बन गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ आते हैं, वी आर बेटिंग हर। ये भी कंटिन्यूअस वाला आ गया, जस्ट लाइक यहाँ पर आप देख चुके हैं कि कंटिन्यूअस का कैसे बनता है। तो ये भी यहाँ पर हर आपका क्या ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, सी हो जाएगा। सी के साथ हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर यूज होगा, वाज यूज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर लिखा है, सी के साथ हम वाज का यूज करते हैं। उसके बाद कंटिन्यूअस का फॉर्म है तो क्या यूज करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे। उसके बाद बीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वह बीटेन होता है। उसके बाद बाई और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैड प्लेड क्रिकेट। क्रिकेट यहाँ पे आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। प्लेड यहाँ पे आपका क्या है, मेन वर्ब है। और हैड ये टेंस को इंडिकेट करेगा कि कौन सा टेंस का है, और आई यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। तो देखते हैं इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्रिकेट का क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। क्रिकेट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, हैड यूज होगा। हैड को हेड में रखा जाता है। जब हेड आता है तो हेड के साथ पैसिव में बनाते टाइम का चीज का यूज किया जाता है, बीन का यूज किया जाता है। उसके बाद प्लेड वहां पे थर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो प्लेड का प्लेड। उसके बाद बाई और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। तो ये देखें कि आई हैड प्लेड, क्रिकेट का पैसिव कैसे बना, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय मी। हैड के साथ पैसिव वॉइस में बीन का यूज जरूर करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वी प्ले गेम। गेम यहाँ पे आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। प्ले यहाँ पे आपका क्या है, मेन वर्ब। और वी क्या है यहाँ पे आपका सब्जेक्ट। जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी गेम सबसे पहले हो जाएगा। गेम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, प्ले यहाँ पे V1 लिखा गया है, तो V1 यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस दैट मीन्स इज MR। तो गेम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, इज यूज होगा। उसके बाद क्या करेंगे, प्ले का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, प्ले का प्लेड हो जाएगा। उसके बाद बाई और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, राहुल हैज बीटेन
अस। यहाँ पर देखिएगा अस आपका ऑब्जेक्ट है, बीटेन यहाँ पे आपका मेन वर्ब है, ये टेंस को इंडिकेट कर रहा है, राहुल यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है। जब इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा उसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा? यहाँ पे हैज है, लेकिन वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है? हैव यूज होता है। और हैव के साथ पैसिव वॉइस अगर जब बना रहे हैं, अगर हैज हैव हो तो उसके साथ एक चीज का यूज किया जाता है, बीन का यूज करना है, और बीट का उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, बीटेन, उसके बाद बाई, और राहुल का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? राहुल हो जाएगा। जो नाउन होता है उसका प्रोनाउन पैसिव में यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, राजा हैड प्लेड। ठीक है, राजा यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, हैड ये टेंस को इंडिकेट कर रहा है, प्लेड यहाँ पे आपका मेन वर्ब है। इस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा होगा। जब एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है तो जब उसे पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो वह चेंज नहीं होता है, आप उसको चेंज नहीं करेंगे, या जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आप वैसे ही लिख देंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी वाच्ड गेम। सी यहाँ पे आपका क्या है? सब्जेक्ट, वाच्ड यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब है, और गेम यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट। देखते हैं इसको पैसिव में कैसे चेंज होगा। गेम यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट, इसे हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। गेम के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज करना हमको। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये V2 का फॉर्म में वाच लिखा गया है, यानी ये वाच वर्ब की तरफ इंडिकेट करेगा। गेम के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज यूज हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म वाच्ड, उसके बाद बाई, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर। तो इस तरह से देख रहे थे कि जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है मिसलिनियस का, तो कितना आसानी तरीका से ये बन जा रहा है। बस इसको मैं आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा बात याद रखना है कि अगर हैज या हैव या हैड हो तो जब इसको पैसिव में लेकर जा रहे हैं तो तीनों के साथ जब कोई एक भी आता है तो उसको पैसिव में क्या चीज़ का आपको यूज कर देना है? बीइंग का यूज कर देना है। जब एक्टिव में आपको V4 दिखाई देता है तो जब उसे पैसिव में यूज कर रहे हैं तो टेंस के अकॉर्डिंग टू देखते हुए हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको बीइंग का यूज करना है। अगर आपको V1 या V5 दिखाई देता है तो पैसिव वॉइस में बनाते टाइम हेल्पिंग वर्ब आपको क्या चीज़ का यूज करना है? वाज वर्ब का यूज करना है, सॉरी EJMR का यूज करना है। अगर V2 अगर दिखाई देता है तो पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तो उसको में हेल्पिंग वर्ब का चीज का यूज करेंगे? वाज वर्ब का यूज करेंगे। तो इस तरह से देख रहे थे कि क्वेश्चन 3 4 5 6 7 8 10 क्वेश्चन जो है वह कितने आसानी तरीका से बन गया। आइए देखते हैं और कुछ और एग्जाम्पल है हमारे पास जिसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर करा है मोना वाज प्लेइंग म्यूजिक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा मोना आपका क्या है? सब्जेक्ट, यहाँ पर वाज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग यहाँ पर क्या आपका मेन वर्ब, और म्यूजिक यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट। जस्ट लाइक अभी हम आपको दिखाए थे कि जैसी कंटिन्यूअस का फॉर्म आएगा तो क्या चीज का यूज करना है? बीइंग का यूज करना है। यहाँ पे कंटिन्यूअस आपको दिख रहा है ING वर्ब के साथ, दैट मीन्स वह कंटिन्यूअस का फॉर्म है। म्यूजिक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। म्यूजिक, म्यूजिक के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा? वाज यूज होगा। वाज के बाद क्या यूज करेंगे? बीइंग का यूज करेंगे। उसके बाद प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लेड। उसके बाद बाई, और मोना का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मोना। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस का फॉर्म था, वाज वर्ब का फॉर्म के साथ हम का चीज का यूज कर लिए? बीइंग का यूज कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हैव वी बीटेन हर। ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, भी क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है? मेन वर्ब, ये आपका क्या है? सब्जेक्ट, और ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो स्टार्टिंग में हम हेल्पिंग वर्ब से ही शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हर है, तो हर का जब हम इसको ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सी। तो सी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज होगा कि हैव? तो क्या होता है? हैज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैज। हैज के बाद क्या हो जाएगा? सी। देखिएगा ये हर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिए तो क्या हो गया? सी। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है? हैज हैव। तो हैज हैव के साथ क्या लगाना है? बीन। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? बीन। उसके बाद देखेंगे थर्ड फॉर्म का यूज करना है तो क्या हो जाएगा? बीटेन। उसके बाद बाई, और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? अस, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि डू यू राइट अ स्टोरी। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस दिया गया है। जब इसको आप पैसिव में चेंज करते हैं तो स्टोरी के अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ पर डू डज का में कन्वर्ट हो जाएगा? डू या डज, डू या डज क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? EJMR में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं स्टोरी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा? इज के बाद सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट उसको में चेंज करेंगे, यानी स्टोरी जो ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट में चेंज कर दिए, स्टोरी का स्टोरी हो जाएगा। उसके बाद राइट का हम क्या यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म, वह रिटेन हो जाएगा। उसके बाद बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू, क्वेश्चन मार्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डज सी टीच यू। सेम क्वेश्चन, डू डज को इज एम आर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा क्या है, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब का चीज का यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आर यू, उसके बाद टीच का भी 3, टाउट, उसके बाद बाई, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज आई टॉक्ड यू। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, स्टार्टिंग से हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। यू के साथ क्या लगता है, हैव। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैव, उसके बाद क्या हो जाएगा, यू, और यहाँ पर हैज हैव जैसे आ जाएगा तो क्या होना चाहिए, बीन हो जाएगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, टॉक्ड, उसके बाद बाई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हैड सी मेट हिम। ठीक है, यहाँ पर हिम है, हिम को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, यानी हैड ही रहेगा। हैड का हैड, यहाँ पर देखिएगा ही का ऑब्जेक्ट, ही ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इसको सब्जेक्ट में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा। ही के साथ है क्या चीज़ का यूज करेंगे, बीन का यूज किया जाता है क्योंकि यहाँ पे हैड है। उसके बाद थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, मेट का मेट हो जाएगा। उसके बाद बाई, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर। इस तरह से देख रहे हैं क्वेश्चन बन जा रहा है आसानी से। आगे करें कि वी आर वाचिंग, वी आर वाचिंग, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, इसको हमें ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा। आर वी गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, ये हेल्पिंग वर्ब आपका है, यहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट है, और गोइंग यहाँ पे आपका क्या है, मेन वर्ब है, और स्कूल जो है क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये टू जो है प्रीपोजिशन वर्ड है। ठीक है, यानी क्वेश्चन तो बहुत झकास है, दिख रहा है, लेकिन इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, जैसे ही आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में अगर चेंज कर रहे हैं, अगर आपको वर्ब के रूप में गोइंग दिखाई देता है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। नहीं बनने के पीछे रीजन ये है कि गोइंग जो मेन वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट स्कूल नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट स्कूल दिख रहा है, ये प्रीपोजिशन वर्ड जो टू लिखे हैं, इसके लिए ऑब्जेक्ट है। दैट मीन्स ये हुआ कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिखा गया है स्कूल, एक्चुअली में ये गोइंग के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया है, ये ऑब्जेक्ट टू के लिए लिखा गया है स्कूल। यानी इस तरह से इस क्वेश्चन का पैसिव वॉइस बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर रूल्स के अकॉर्डिंग टू देखते जाए, सेट करें तो हो सकता है, लेकिन हाई लेवल कंपटीशन लेवल के लेवल पर जाते हैं तो इस क्वेश्चन को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जा सकता है। जानकारी के लिए एक बात हम बता दें कि कुछ वैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब चेंज किया जाता है, जब एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है तो कुछ वैसे वर्ब होंगे जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो इस वीडियो में तो नहीं, हम अगले वीडियो में आपको जरूर एक बताएंगे कि कौन कौन से वैसे वर्ब हैं जिनका पैसिव वॉइस बनाना पॉसिबल नहीं है या नहीं बनता है। आई होप दैट हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।